Excuse me, ma'am. Ma'am, your voice is... Now am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you, बच्चे. हमें क्वेश्चन नंबर 17 में ही हैज आस्क्ड फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. तो हमने पॉइंट अगर x नॉट y नॉट हम मान लेते हैं तो वो हमें क्या कह रहा है कि आप इसको x y लेके भी चल सकते हो, दैट विल बी मोर इजी. एक्स वाई अगर आपने पॉइंट लिया तो वो कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू y. और हमें जो कर्व गिवन है दैट इज गिवन एज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो y इक्वल टू एक्स क्यूब आपको कर्व गिवन है, तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस dy बाई dx. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? 3x स्क्वायर. अब हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो दिस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y एज पर क्वेश्चन. ठीक है, y नॉट y स्क्वायर, दिस इज y. Excuse me, ma'am. Am I audible Ma'am, now? again. Ma'am. So question number 18 में we are given the curve as y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5. Y is equal to 4x cube minus 2x to the power 5. Now let h comma k be the point where tangent passes through origin.
अब देखो ये जो पॉइंट हमने h कॉमा k लिया है ये टेंजेंट पे भी है, ये वो पॉइंट है जहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। इट मींस ये वाला जो पॉइंट है दैट विल लाई ऑन दिस कर्व आल्सो। कर्व का और टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ही बनेगा h कॉमा k, क्योंकि h कॉमा k पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो टेंजेंट हमेशा कर्व पे आप ड्रॉ करते हो, इट मींस h कॉमा k जो है वो आपका इस वाले कर्व पे भी लाई करेगा। तो दिस implies h कॉमा k lies on 1 also. So it will satisfy that equation also. So this implies k is equal to y की जगह k रिप्लेस कर दो, h की x की जगह h से रिप्लेस कर दो, तो दिस इज 4h क्यूब माइनस 2h टू द पावर 5. k is equal to 4h क्यूब माइनस 2h टू द पावर 5. क्लियर? अब हमने क्या निकालना है, dy बाय dx. डिफरेंशिएटिंग 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज टू पावर 4. अब अगेन h कॉमा k इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10h टू द पावर 4. अब हमें क्या करना है, वी आर टू फाइंड द स्लोप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट, कौन से पॉइंट पे निकालोगे, h कॉमा k. बताइए क्या आएगी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट h कॉमा k. क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने का एट अ पॉइंट एंड व्हेन इट्स स्लोप इज गिवन. Yes, y minus y1 is equal to m times x minus x1. So equation of tangent at h comma k is y minus y1 equal to, this is the slope of the tangent, so slope times 12h square minus 10h to the power 4 into x minus x1, x minus h. सो अभी तक हमने क्या किया है, वी हैव जो है कैलकुलेटेड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि हमें गिवन है कि टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से. सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि क्योंकि टेंजेंट ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं तो इट विल सेटिस्फाई, ओरिजिन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. तो अभी तक हमने क्या किया है, कर्व हमें गिवन था, एक पॉइंट हमने h कॉमा k मान लिया, जहां से अगर जिस पॉइंट पे अगर हम कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट विल पास थ्रू द ओरिजिन. h कॉमा k पॉइंट जो है, क्योंकि वो टेंजेंट पे है पॉइंट जहां पे कर्व को टेंजेंट टच कर रहा है, तो दिस विल लाई ऑन द कर्व आल्सो. ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. यहाँ से हमने पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल ली, देन h कॉमा k पे वी हैव फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब हमने क्या गिवन है कि टेंजेंट जो है दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी कि x को 0 y को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में. टेंजेंट पासेस थ्रू या ओरिजिन लाइज ऑन, tangent passes through ही करो, tangent passes through origin, therefore 0 minus k is equal to 12h square minus 10h to the power 4 into 0 minus h. Got this point? Clear है ये point? अब next step, minus k is equal to minus h में आगे लिख लेती हूँ, into 12h square minus 10h to the power 5. माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, h ब्रैकेट खोल लोगे आप, दिस इज 12h क्यूब माइनस 10h टू द पावर 6. अब एक के मेरे पास ये है, एक के मैंने ये निकाला, दोनों हाँ जी, हाँ यहाँ 4 है, here it is 4 बच्चे, मेक द करेक्शन and this will be 5. Here it's 12h square minus 10h to the power 4, मल्टीप्लाई करोगे h से तो this will be 10h to the power 5.
अब ये दोनों k की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पॉइंट, तो इट मींस आप इक्वेशन 2 और 3 को क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। तो फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों वैल्यूज आप इक्वेट कर दोगे। ये वाला इरेज कर दूं, ऊपर लिख दूं इधर, हो गया ये नोट डाउन। सो फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेट करो दोनों को और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। 12h क्यूब माइनस 10h टू द पावर 5 इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या थी k की, 4k क्यूब माइनस 2h टू द पावर 2h टू द पावर 5। चेक कर लो, यही था। हाँ जी, k की दोनों वैल्यू यही थी, चेक इट। चलिए अब सभी टर्म्स एक तरफ ले आओ। एनी डाउट बच्चे, यू कैन आस्क। हाँ जी, इक्वेशन 2 जो k की वैल्यू आई थी, k इज इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू 0। अब 12 माइनस 4 दोनों का जो है h क्यूब है, तो दिस इज 8h क्यूब माइनस 8h टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। 8h क्यूब आप कॉमन ले लोगे, so you are left with 1 minus h square. Now either is equal to 0, so either h cube is 0 or 1 minus h square is 0. H cube 0 means h is 0, and from here you will be having 1 minus h into 1 plus h is equal to 0, यानी कि either 1 minus h equal to 0 or 1 plus h equal to 0. So h is equal to 1 or minus 1. So we are having three values of h, 0, 1 and minus 1. Now we are to find the accordingly जो corresponding values हैं of y. So when h is 0, k की वैल्यू निकालनी है हमने, k की दोनों में से किसी एक में पुट कर दो तो you will get your answer. कौन सा वाला लेना है? So the required point is 0, 0. When h is 1, so k is equal to 12 into 1 cube minus 10 into 1 to the power 5, that is 12 minus 10, that is 2. यानी कि required point is 1, 2. तो ये 3 पॉइंट्स आपके ऐसे आ रहे हैं जहां पे टेंजेंट जो है अगर हम ड्रॉ करते हैं कर्व पे, तो दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन. देन व्हेन h is equal to -1, then k is equal to 12 into -1 cube minus 10 into -1 to the power 5, that is -12 plus 10. So this is -2. So required point is -1, 2. -2. It's -2. -1, -2. Here, this is an important question. Now moving on to question number 19. Done? कर लो, कोई बात नहीं. Those who have done till then, just read your question number 19.
इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर टू एनीवन यू कैन आस्क। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। अब ये आप मुझे बताओगे कैसे करना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसको? यानी कि पुट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। डू इट राइट नाउ, डू इट फास्ट। You are given the curve y is equal to x square plus y square minus 2x minus 3. You are to find the points at which tangent is parallel to x-axis. Tangent parallel to x-axis means put slope of the tangent equal to 0, that is dy upon dx is equal to 0. क्या आएगा डेरिवेटिव इसका? Pavan, what will be the derivative of this? Now those who will not answer, it means they have just started the meeting and doing some other work, so I will mark the absent. Pavan? Ma'am, this x square na? Yes, x square. Ma'am, it will be 2x plus 2y dy by dx minus 2 plus 0 is equal to 0. Very good. So what will be the value of dy upon dx? करते जाओ साथ से. So, ma'am, 2 common ले लेंगे. And हमारे पास आ जाएगा x plus y into dy by dx minus 1. So it will be 1 minus x by y. Very good. तो dy upon dx आ गया हमारे पास 1 minus x upon y. What to do now? क्या करें अगला स्टेप? अभी बता के हटी हूं मैं. What will be the next step? dy by dx आ गया मेरे पास. I am given the tangent is parallel to x axis. Now what to do? हाँ, put dy upon dx is equal to 0 as tangent is parallel to x axis. dy upon dx is equal to 0 यानी कि 1 minus x upon y is equal to 0. x is equal to 1. y उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा. 1 minus x equal to 0 रह जाएगा. तो that implies that x is equal to 1. अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास. आई हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स. तो अकॉर्डिंगली हम कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से. y प्लस माइनस 2, दैट्स फाइन. सो y की वैल्यू आप करोगे उसमें कर्व की इक्वेशन में एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. So the required points are, this part you will solve yourself. Required points are 1, 2 and 1, minus 2. Done? चलो 20th क्वेश्चन बताओ. अब ये सारे क्वेश्चंस बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमने किए हुए हैं. सो यू विल टेल. बी क्विक. Question number 20. Find the equation of the normal at the point am square, comma
am cube for the curve ay square equal to x to the power 3 x cube, ay square equal to x cube. क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? इतनी सुस्ती ना फैलाया करो प्लीज, फर्स्ट पीरियड चल रहा है अभी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट वी आर टू कैलकुलेट, बुक नहीं होगी तो यही कुछ होगा. आई कैन सी ओनली वन स्टूडेंट विद द बुक. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स 2. उसी को देखा था मैंने, ये दिखा नहीं था मुझे, डायस आ रहा था 3. हाँ जी बोलो बच्चे. बच्चे you people are sitting at home, you must have your books along with you. Question is find the equation of the normal at the point am square and am cube. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे निकालनी है, ठीक है, एट द पॉइंट am square and am cube. And the curve given है ay square equal to x cube. चलो अब बताओ. इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट मुझे गिवन है. हाँ जी, पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लोगे, यू विल गेट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. वेरी गुड. चलो बताओ फिर टेंजेंट डिफरेंशिएट करोगे कर्व को. और एक चीज का आपने बेटे ध्यान रखना है कि जो आप डिफरेंशिएट करते हो वो हमेशा इक्वेशन ऑफ कर्व आपकी डिफरेंशिएट होती है, वहां से आपका dy by dx निकलता है. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 2ay dy by dx. Very good. This is equal to 3x square. So dy upon dx is 3x square upon 2ay. अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकालनी है, तो ये वाले पॉइंट्स x और y को पुट करो, रिप्लेस करो x और y को. तो dy by dx at am square and am cube is equal to क्या आएगा? 3 by 2a as it is, then x का स्क्वायर अपॉन y. क्या रह गया? क्या रह जाएगा कटिंग्स करके? क्विक रिस्पॉन्स दिया करो. 3/2m. अब ये मेरे पास स्लोप आ गई, ये मुझे पॉइंट गिवन है, बट मुझे इक्वेशन ऑफ क्योंकि नॉर्मल निकालनी है, ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो पहले आप स्लोप ऑफ क्या निकालोगे? नॉर्मल. नेगेटिव रेसिप्रोकल लोगे इसका. दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट. We are to find the slope of normal. Since tangent and normal are perpendicular to each other, so this will be -2/3m. Now find the equation of the normal. Formula आपको पता है, that is y minus y1. y1 क्या लेके चलोगे? am cube और x1 is am square. y minus y1 is equal to m times x minus x1. सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे ये क्या आ रहा है. बी क्विक. Simplify this and get your answer.
हाँ जी, क्या आया आंसर, जल्दी बताओ। अभिनव डन बच्चे? हम्म, फिर क्या हो गया? ऐसे थोड़ा होते हैं। चलो ये सॉल्व कर लेना फिर अपने आप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है मुझे टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन, कि नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। सो व्हाट विल डू, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके दोनों स्लोप्स को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। Now the next question, again this is your homework part. 22nd question, find the equation of the tangent and normal to the curve to the parabola y square equal to 4ax at the point 80 square and 280. Again same thing, so you will do it yourself. Moving on to question number 23. This is again an important question, isko dhyan se karna. Prove that the curves x is equal to y square and xy equal to k. अब मुझे दो कर्व्स गिवन है, xy is equal to k and x is equal to y square. हमें प्रूव करना है that they cut at right angles if 8k square is equal to 1. अब cut at right angle means they are perpendicular to each other, तो उनकी slopes का product will be -1. तो हम क्या करेंगे, simply इन जो हमें ये कर्व्स गिवन है इनके टेंजेंट्स निकाल लेंगे और टेंजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकाल लेंगे। तो अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है इट मींस कर्व्स भी परपेंडिकुलर होंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। फॉर दिस व्हाट यू आर टू डू, कि आपको एक पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट हम इनका मान लेंगे, लेट h, k बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, दोनों कर्व्स की इक्वेशन को, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, दोनों कर्व्स को अलग अलग डेरिवेटिव लेके h, k पे दोनों के टेंजेंट्स निकाल लेने हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स निकाल लेने हैं, देन पुट द product of the slopes is equal to -1 and you will get your answer. So let h, k be the required point. Let h, k be the point where the two curves intersect. अब h, k पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, k व्हेन यू विल सॉल्व दैट कर्व्स। तो क्या आएगा बताइए, स्टार्टिंग में ये लिख लेना, लेट h, k है। कर्व एक गिवन है मुझे, x इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k। y स्क्वायर है, y क्यूब है, एक बार कंफर्म कर लो। अच्छा k इसमें गिवन ही है, वी नीड नॉट टेक k, हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो पॉइंट एज्यूम ना भी करो तो चलेगा। यहाँ y क्यूब है कि y स्क्वायर है, ये कंफर्म कर दो, मेरी बुक में क्लियर नहीं है। इज इट स्क्वायर? स्क्वायर ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू, आई एम जस्ट साइमल्टेनियसली सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ द कर्व। यहाँ से x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग 1 into so y square into y is equal to k, तो y cube is equal to k, तो y की वैल्यू आ गई k to the power 1/3। y आ गया, x यहां से निकाल सकते हैं, x क्या आ जाएगा, k to the power 1/3 raised to power 2। गॉट दिस पॉइंट? तो मेरे पास वो पॉइंट आ गया जहां पे कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x is equal to k to the power 2/3। both the curves intersect at k to the power 2/3 and k to the power 1/3। ठीक है, अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, वी आर टू फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स। तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है हमारे पास, तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, 1 इज इक्वल टू 2y dy by dx। तो dy by dx क्या आ जाएगा, 1/2y,
y की वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1/3, तो स्लोप फर्स्ट टेंजेंट आ गई मेरे पास 1/2 रेज टू पावर 2k रेज टू पावर 1/3। ऐसे ही आप सेकंड वाला कर्व लोगे, तो यहां से मैं y इज इक्वल टू k अपॉन x लिख लूंगी। ठीक है, अब k कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x², तो dy बाई dx इज इक्वल टू -k अपॉन x²। तो dy बाई dx एट h, k आप निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू -k अपॉन k टू द पावर 2/3 का स्क्वायर। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको मैंने m1 ले लिया, सेकंड वाला मैं m2 ले लूंगी। दिस इज -k अपॉन k टू द पावर कितना हो जाएगा 4/3। क्या आएगा सिंप्लीफाई करके, ये जल्दी से बताओ, बेल होने वाली है। जल्दी बताइए k की वैल्यू क्या आएगी, यहां आपने बताना है मुझे। क्या करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। क्या आएगा -1 अपॉन पावर कितनी आएगी, पावर क्या आएगी, इतना सोचना पड़ता है। 1/3 मास्क लगे होते हैं ना, तो वॉइस क्लियर नहीं आती है, ऊंची बोला करो। हाँ जी, अब m1 है मेरे पास, m2 है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 पुट कर दो। दिस इज 1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू 1 अपॉन k टू द पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू -1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर दोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, क्या आएगा, क्या आएगा 2k 1 टू द पावर 1/3 इंटू k टू द पावर 1/3। अगेन बेस से सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद k को राइट हैंड साइड पे ले जाके क्यूबिंग बोथ साइड्स करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8k² इज इक्वल टू 1। कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, चलिए। So this was your exercise 6.3. Rest of the questions we will do tomorrow. And then we will start with the next topic, maxima minima, जो आपका approximations है, that is again deleted from the syllabus. So thank you, have a nice day.